इस बात से तो हर कोई वाकिफ होगा कि भगवान गणेश असल में कितने बुद्धिमान और चतुर चालाक थे। तो उसी से रिलेटेड आज हम आपको उनकी ऐसी कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको सुनकर आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। एक पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि वेद व्यास को भगवान से महाभारत लिखने का निर्देश मिला था। इस काम को पूरा करने के लिए उन्हें ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो इस महाकाव्य को आसानी से उनसे सुन सुनकर लिख सकता था, जो कि लिखना साधारण लेखक का काम नहीं बल्कि इसको पूरा करने के लिए ही बेहद इंटेलिजेंट और सुलझा हुआ व्यक्ति चाहिए था। और इसकी तलाश में भगवान ब्रह्मा को तपस्या से बुलाया और इसके बारे में पूछा तो उन्होंने झट से सबसे बड़े जानकार भगवान गणेश का नाम ले लिया, जिसके बाद उन्होंने आग्रह किया कि श्री गणेश उनके महाकाव्य के लेखक बने। श्री गणेश ने उनकी बात मान ली, लेकिन साथ ही एक शर्त रख दी। गणेश जी की शर्त थी कि महर्षि एक क्षण के लिए भी कथा वाचन में विश्राम न लेंगे। यदि वो एक क्षण भी रुके तो गणेश जी वहीं लिखना छोड़ देंगे। महर्षि ने उनकी बात मान ली और साथ में अपनी भी एक शर्त रख दी कि गणेश जी बिना समझे कुछ न लिखेंगे। हर पंक्ति लिखने से पहले उन्हें उसका मर्म समझना होगा। गणेश जी ने उनकी बात मान ली। इस तरह दोनों ही विद्वान जन एक साथ आमने सामने बैठकर अपनी भूमिका निभाने में लग गए। महर्षि वेदव्यास ने बहुत अधिक गति से बोलना शुरू किया। उसी गति से भगवान गणेश ने महाकाव्य को लिखना जारी रखा। इस गति के कारण एकदम से गणेश जी की कलम टूट गई। वो ऋषि की गति के साथ तालमेल बनाने में चूकने लगे। इस स्थिति में हार न मानते हुए गणेश जी ने अपना एक दांत तोड़ लिया और उसे स्याही में डुबोकर लिखना जारी रखा। इसके साथ ही वो समझ गए कि उन्हें अपनी लेखन की गति पर थोड़ा अभिमान हो गया था और वो ऋषि की क्षमता को कम कर आंक रहे थे। महर्षि ने उनका घमंड चूर करने के लिए ही अत्यंत तीव्र गति से कथा कही थी। वहीं ऋषि भी समझ गए कि गजानन की त्वरित बुद्धि और लगन का कोई मुकाबला नहीं है। इसी के साथ उन्होंने गणेश जी को नया नाम एक दंत दिया। दोनों ही पक्षों पर एक दूसरे की शक्ति, क्षमता और बुद्धिमत्ता को स्वीकार किए जाने के बाद समान लगन और ऊर्जा के साथ महाकाव्य के लेखन का कार्य होने लगा। कहा जाता है कि इस महाकाव्य को पूरा होने में 3 वर्ष का समय लगा। इन 3 वर्षों में गणेश जी ने एक बार भी ऋषि को एक क्षण के लिए भी नहीं रोका। वहीं महर्षि ने भी शर्त पूरी की। महाकाव्य के दौरान जब भी उन्हें तनिक विश्राम की आवश्यकता होती तो वो कोई बहुत कठिन अंतरा बोल देते। शर्त के अनुसार गणेश जी बिना समझे कुछ लिख नहीं सकते थे, इसलिए जितना समय गणेश जी उस अंतरे को समझने में लेते थे उतनी देर में ऋषि विश्राम कर लेते। कुंडली टीवी डेस्क से दीक्षा गुप्ता की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।